जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आदिवासी मंच न्यूज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह माल्या ने भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोज साहब को कई तरह से निशाना साधा है और उनका कहना है कि बाप हो या बीटीपी, ये होते कौन है आदिवासी, हिंदू नहीं। ये कहने वाले यूं करके महेंद्रजीत सिंह माल्या ने भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोज साहब पर निशाना साधा है। तो आइए जानते हैं महेंद्रजीत सिंह माल्या ने क्या कहा। है कि राजस्व मंत्रालय हमारे बांसवाड़ा और उदयपुर डिवीजन को मिला। ऐसे आगे मिलाने के लिए भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। जिले के कोने कोने से नौजवानों, माताओं, बहनों, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, आज विशेष करके नौजवानों के लिए यह सीखने का और समझने का अवसर है। हम अगर ये मान के चलते हैं कि हमें सब कुछ है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि समझना हमारी भूल है। हमसे पहले हमारे समाज के अंदर भगवान बिरसा मुंडा से ले लो, पूजा राणा से ले लो, बादशाह भील से ले लो, गोविंद गुरुजी को ले लो, मार्जी महाराज को ले लो, सती सुरमाल को ले लो, मामा बालेश्वर दयाल को ले लो, या देश के अंदर एक नहीं अनेकों वीर योद्धा पैदा हुए जिन्होंने इस देश की आजादी के अंदर अपने प्राणों को निछावर कर दिया। लेकिन हंसते हंसते इस देश को आजाद करके देश का परिणाम है कि आज हम नौजवानों की गौरव यात्रा को मना रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अभी अभी आपने एक फिल्म देखी, और जब फिल्म चल रही थी तो इस पंडाल के अंदर एक सुई भी गिरे तो पता लगे, इतना साइलेंट था सब। हम सभी को भावुक कर दिया। और ऐसी घटना मानगढ़ के ऊपर 17 नवंबर 1913 में, ये कौन थे? गोविंद गुरु साहब। मैं ऐसा मानता हूं कि नौजवानों को शायद पता होगा, या बैठे हुए हमारे लाल शंकर जी वो समझ सकते हैं, या जिसने कुछ इतिहास पढ़ा हो वो समझ सकते हैं। ये गोविंद गुरु जी एक गरीब परिवार के रहने वाले थे, एससी परिवार के रहने वाले थे। इनका परिवार अभी भी यहाँ तलवाड़ा में है, इनके प्रपौत्र हैं, और उनके प्रपौत्र को आज भी हमारा आदिवासी समाज अपना गुरु मानता है, आज भी इनको गुरु मानता है। और विकास राज जी भाई साहब, ये जितने दुपट्टे दिख रहे हैं, ऐसा कैसा एक दिन मैंने कोई कार्यक्रम रखा था, धन सिंह जी अपने सबने गोटियां मारी, और 3 से 4 हजार कार्यकर्ताओं को हमने दुपट्टा पहनाया था। उस दिन बिनेश्वर के पीठाधीश और प्रपौत्र हमारे गुरुजी प्रताप गिरी जी और सुरेश गिरी जी को भी हमने बुलाया। जब ये बातें करते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा परिवार को देख के। ये बात मैं इस मौके पे कह रहा हूं। आज भी उस मानगढ़ की पहाड़ी के पर खुदाई करते हैं, 303 ब्रिटिश गवर्नमेंट की गलियों के खोखे निकलते हैं, और काफी इकट्ठी किए तो क्यों लाल शंकर जी, और भारत सरकार इस काफी इसको यहां से ले गई और ले जाके संग्रहालय में कहीं रखा हुआ है। प्रातः 7 बजे अंग्रेज का कर्नल शकल उसने आवाज दी कि इस मानगढ़ की पहाड़ी से नीचे उतर जाओ। नहीं उतरे। 2 बार 3 बार कहा, नहीं उतरे। फिर इन्होंने गोली चलाई हमारे सर के ऊपर के बराबर, उससे वृक्ष कट गए, डालियां टूट गई। और तीसरी बार जब उसने ललकारा तो उसने गोली चलाने का आदेश दिया कमर के बराबर, और जब कमर के बराबर गोली चली तो 1,500, ये तो कह रहे हैं 1,500 उस समय में किसने देखा? ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा होंगे। मरने के बाद मेरे गांव के पास ही एक गांव है भलेर। उस भलेर की महिला थी निगमा परिवार की, 7 फीट की महिला थी, गोरी चिट्टी, और उस मां के मरने के बाद उसकी बेटी इसका दूध पी रही थी। इसी नजर पड़ी उस महिला के ऊपर, उस बच्ची के ऊपर, और फिर अंग्रेज को भी दया कि आखिर वो भी इंसान ही था।
कहा कि गोली चलाना बंद करो। गोली चलाना बंद किया, गुरुजी को हथकड़ी लगा के ले गए। हमारे ही पूर्वज थे और ये लाल सिंह जी बैठे, इनके तो दादाजी थे खुद। ताली बजा के इनका स्वागत करो, दादाजी थे वो मत। चुन्नीलाल जी गरासिया गए मंदिर बनाया, आज इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें श्रीमान चुन्नीलाल जी गरासिया, राज्यसभा सांसद। आज समझ सकते हैं हम कि देश की आजादी के अंदर किन किन लोगों ने कितना बड़ा बलिदान दिया, समझने की जरूरत है इस बात। गुरुजी को ले जाके जेल में बंद किया। संग्रामपुर के अंदर मानगढ़ रियासत आती थी, वहां की महारानी लड़ गई और महारानी जी ने कहा इस संत को गलत जेल में बंद किया, उसको बाहर निकालो, ये संत बाहर नहीं आएगा, मैं अन्न पानी को त्याग कर देती हूं, ऐसा संकल्प ले लिया। वहां की महारानी गई और गोविंद गुरु जी को जेल के अंदर आटा पीसने के लिए कहा गया। ऐसे आ रहे हैं भाई, मैं आटा पीसूंगा, सब जेलर जितने जेलर तो सबको मेरा आटा खिलाऊंगा, रोटी हमारे भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा का काम देख रहे हैं। अनाज दिया, ऐसे प्रदेश के महामंत्री के नाते काम देखने वाले जिन्होंने पहले कड़ी से जुड़ा, हाथ से घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी तो वहां कांग्रेस और जेलर डर गया कि इस आदमी को जेल में लाके बंद किया है। ये तो संत है, जादूगर है कि गड्डी को हाथ नहीं लग रहा, गड्डी अपने आप घूम रही है। फिर युवा समुदाय को यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अंगूरपुर से भी इनको बुलाया, सुराता धाम से, मानगढ़ से बुलाया और गुजरात में जाने के बाद इनका देहांत हो गया। और कमाई द्वारा में अभी आदरणीय दोनों मंत्री जी बैठे हुए हैं, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का तमाम आदिवासी गुटखा लेके गया और सबसे पहले गुरु के चरणों में गुटखा रखा, वही गुटखा खाया। इसके बाद बच्चों ने गुटखा खाना शुरू किया। इतनी हमारी बनती है, इतना हमारा लगा। हमको आदिवासी को कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है और इसलिए मैं सबको जानकारी दे रहा हूं। अभी तो मैंने 10,000 दुपट्टे मंगवाए, जहां भी कार्यक्रम होगा मेरी तरफ से दुपट्टा प्रत्येक कार्यकर्ता के गले के अंदर होगा और आदिवासी के समाज के अंदर होगा। अभी 3 तारीख को नवरात्रि आ रही है, मेरे इस वक्त का मिला 12 से 15 लाख आदिवासी जाता है। आपको पुराना स्नान होता है, कोई अगर मृत्यु होती है तो अस्थि विसर्जन करते हैं। गोटियामा में 3 राज्यों के 3 से 4 लोग आते हैं, मां त्रिपुरा सुंदरी के अंदर गरबा खेलते हैं, आदिवासी लोग मग्न हो जाते हैं, पूरी रात निकाल देते हैं। मानगढ़ का मेला पड़ता है तो खेल अलग ही देखने को मिलता है। वहां पर रावत साहब ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है। सबरीबाई कौन थी? और अभी रामदावरा महाराष्ट्र तक के आदिवासी पैदल पैदल जैसलमेर तक जाते हैं और 1 महीना लगता है तब पहुंचते हैं। अगर ऐसी भक्ति और हिंदू और सनातन धर्म को अगर कोई मानने वाला है तो गांव में रहने वाला हमारा आदिवासी भाई और बहन है। मुझे तो ऐसे आ रहे हैं भाई, मैं वही जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत लास्ट में नमक मिर्ची लगा के अपनी बात को खत्म करूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा का काम देख रहे हैं। 350 साल के ऐसे प्रदेश के महामंत्री के नाते काम देखने वाले और ये जितने जिन्होंने पहले कड़ी से महाराज के चोपड़े हम पढ़े हैं, लिखे हैं, समझे हैं। એટલે તારે કીધું પળકી પાણી પીસા ના દૂરકી દીવા પડેગા, વના રોડની ગાડી ચાલેગા, વાયરે વાતે થયેગા ને પેગડા ભૂગલ ફૂટીગા પાણી નાખેગા। उस महापति महाराज की बार चुनाव लड़ने से और इसको और इसलिए भी बात कह सकते हैं कि बाप हो कि बीडीपी हो कि कोई भी हो, तुमको अधिकार किसने दिया कि आदिवासी क्या है? तुम कौन होकर ये निर्णय करने वाले? अगर इसका निर्णय कोई कर सकता था तो अगर भगवान बिरसा मुंडा होते तो हम कौन है ये बताते। गोविंद गुरु हो सके
ऐसे प्रदेश के महामंत्री के नाते काम देखने वाले, जिन्होंने पहले कड़ी से चुनाव। और अभी हम यहाँ पे आए तो कितनी का जंडीला के लिए भक्ति नहीं, कितनी जंडीला के लिए बात सुन दो गैरों गैर और भगवान करे तो भगवान भी राजी थे, राज भी राजी, बेराजी। और यहां तक मंत्री जी अपने आदिवासी का खेल है। हमारे आनंदपुरी की महिलाएं 100-150 महिलाओं ने आदिवासी का वेश धारण करके तलवार बंदूक के हाथ में ले न नकली बड़ी पानी दिया हुआ है, तो फांसी दिया गया तो वाटे के दिन पानी आगे दिन आदमी बची है। कौन कर सकता है? मैं इनको ज्यादा महत्व देना भी ठीक नहीं है। कहते हैं कि हम बिल राज लाएंगे। ये महेंद्र भाई बिल नहीं है क्या? ये बाबूलाल जी खराड़ी बिल नहीं है क्या? ये मीना जी बेटे बिल नहीं है क्या? ये हकरू भाई के मानसी भाई के जितने प्रधान ने सरपंच ने सब बेटे बिल नहीं है क्या? या देश के अंदर 2 आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है क्या? और आप सबकी जानकारी देना चाहता हूं, 3 तारीख को उदयपुर और 4 तारीख को मांडगढ़ के ऊपर हमारी देश की राष्ट्रपति आर्यन मुर्मू ने भी ताली बजा के स्वागत किया। हम बहुत खुशनसीब हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी मानगढ़ आ गए, देश की राष्ट्रपति भी 4 तारीख को मानगढ़ आ जाएगी। तो हमारे तो पता नहीं ये बाप वाले और पता नहीं कौन कौन लोग हैं, वो कब बिलिस्तान लाएंगे। हमारे तो 4 तारीख को बिलिस्तान का सपना मुर्मू देवी मानगढ़ से पूरा कर देंगे। ये भाई आनंदपुरी वाला पसंदोला या दरगाह दर के लिए फटाफट जो समय नहीं है एकदम आओ। कहाँ है हम जी कहाँ है? जल्दी आओ जल्दी आओ। कहाँ है ये? दौड़ के आओ, धीरे धीरे नहीं, तुमको आगे आगे बैठना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं माननीय मंत्री जी, हम तो ये मान के चलते हैं उस डिपार्टमेंट का मैं भी मंत्री रहा हूं। ये बेटा मीना जी इनकी राजस्व की फाइल मुख्यमंत्री जी के पास ऐसे आ रहे हैं भीमा भाई, लेकिन किए ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी फाइल मुख्यमंत्री जी के पास चली जाती है। हमारा मंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा का काम देख रहे हैं। ऐसे प्रदेश के महामंत्री के नाते काम देखने वाले, ऐसे बोलो जिन्होंने पहले कड़ी से चुनाव। फुटवाले ये क्या है? ये सब फिलिस्तान है, सब फिलिस्तान। अच्छा बीजी बात तो लाभ चंद जी ने बीजा चंद जी ने बेटा के पीछा रही थे मले ने मावे ने तावड़े के रंडा है। राज तो हम कर रहे, जल्दी आओ भाई जल्दी आओ। राज तो हम कर रहे हैं और मेहनत आप कर रहे हैं, और इसके बाद भी हमको इज्जत मिल रही है, हमको ताकत मिल रही है कि हम मनवेर क्यों मांग रहे हैं। हमें गांडा है कि जान गांडा है? यहां काफी मेरे भाई बेटे होंगे जो पंच भी होंगे, सरपंच भी होंगे, प्रधान भी होंगे, प्रमुख भी होंगे, एमपी भी होंगे, एमएलए भी होंगे। और इसीलिए अभी ठीक कहा माननीय रावत साहब ने कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और भैरव सिंह जी शेखावत जिन्होंने 100% आरक्षण की व्यवस्था की, और उसका परिणाम है कि आज पूरा जनजाति क्षेत्र, चाहे राजस्थान का हो, गुजरात का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, पूरा के पूरा पहला हाथ दी कैमरा जी आ जाओ, ये पूरे के पूरे आज हमारे जनजाति समाज के भरे पड़े। लेकिन युवा जनजाति विश्वविद्यालय गोविंद गुरु जी के नाम से, बांसवाड़ा में जनजाति विश्वविद्यालय गोविंद गुरु जी के नाम से, बांसवाड़ा की कॉलेज भी गुरु गोविंद के नाम से, आनंदपुरी की स्कूल भी गोविंद गुरु जी के नाम से। उनका दूसरा नाम तो आदिवासी ही है। और इसलिए ये जो पन्नालाल जी ने और हाथी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जनजाति गौरव यात्रा निकालने का एक काम किया, उसको हम विधानसभा वाइज ऐसे हम ब्लॉक स्तर पे लेके जाएंगे, ब्लॉक स्तर। और आप जरूरत पड़े तक हमारे भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा का काम देख रहे हैं। ऐसे प्रदेश के महामंत्री के नाते काम देखने वाले, जिन्होंने पहले कड़ी से चुनाव वाली है, नहीं तो 16 नौकरी तो गिरे लिस्ट बनावी नाम नौकरी लाओ भाई। बस
तो दोस्तों इस तरह से पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह माल्या ने भारतीय आदिवासी पार्टी पर निशाना साधा, साथ ही अपनी बात को वहीं पर विराम दिया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जोहार, जय भील प्रदेश।